हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस अध्ययन चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केंद्र राज्य संबंध से 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य की शक्तियों एवं कार्यों का बंटवारा को कितनी सूचियों में विभाजित किए गए हैं? कितने सूचियों में क्या विभाजित किए गए हैं? संघ एवं राज्य की शक्तियां। तो सही आंसर है बी, 3 सूचियों में विभाजित की गई है। बी इज द राइट आंसर। कौन-कौन सी है? मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता दूं। संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। यही 3 सूचियों में संघ एवं राज्य की शक्तियां एवं कार्यों का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? संविधान के किस अनुसूची में किया गया विस्तृत उल्लेख? तो बी, संविधान की 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहां से ली गई है? तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था कहां से ली गई है? सही जवाब है डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से इन तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था ली गई है। सो करेक्ट आंसर इज डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग, कौन सा आयोग? सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध निम्नलिखित में किससे है? सही जवाब है केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से सरकारिया आयोग का संबंध है। डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आयोग का गठन हुआ? केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग, पुंछी आयोग, पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी का गठन, आयोगों का गठन केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए हुआ था। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था 1966 में, याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1977 में। और पुंछी आयोग का गठन 2007 अप्रैल में किया गया था, याद रखेंगे। सो डी इज द करेक्ट आंसर। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राज्य मन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? राज्य मन्नार समिति किस राज्य के द्वारा? सी, तमिलनाडु के द्वारा यह गठित की गई थी। कौन सी समिति? राज्य मन्नार समिति गठित की गई थी और 1971 में। और सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? यह भी मैं आपको बता दूं। सरकारिया आयोग का गठन 1983 ईस्वी में हुई थी केंद्र राज्य संबंधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो सर्वप्रथम हम लोग ये समझेंगे कि अवशिष्ट अधिकार किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो किसी सूची में शामिल नहीं हो, जो कार्य या अधिकार किसी भी सूची में शामिल ना हो, वैसे अधिकार को, ठीक है, अवशिष्ट अधिकार कहते हैं। और ये अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहता है? वो केंद्र के पास रहता है, ये भी समझ लेंगे। सो बी इज द राइट आंसर। तो अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास। और अवशिष्ट अधिकार वैसे अधिकार हैं जो किसी भी सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। क्लियर है? जो कार्य इन सूची में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? वह संघ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? समवर्ती सूची में जो विषय हैं उस पर नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य और संघ, ये दोनों के पास समवर्ती सूची के लिखे विषयों पर अधिनियम बना सकते हैं। कौन? ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? कौन से विषय पर? तो संघीय सूची के विषय पर, संघीय सूची पर संसद को एकमात्र अधिकार है इन विषयों पर नियम बनाने का। कौन सा है? ए इज द संघीय सूची, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन स्थितियों में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? आपातकालीन की स्थिति में, दो या अधिक राज्य की सहमति से, अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने हेतु, या उपयुक्त सभी। तो डी, इन परिस्थितियों में संसद क्या करता है कि राज्य सूची के विषयों पर भी विधि निर्माण कर सकती है। इन चारों विषयों पर ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे चैनल के टेलीग्राम चैनल पर आप सब्सक्राइब करके पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? क्या कोई भारतीय राज्य नहीं ले सकता है, ये देश के अधिकार है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे? 97 विषय थे। अब उनकी संख्या कितनी है? तो अब उनकी संख्या डी 100 है। कितनी है दोस्तों? 100 विषय हैं। अगला प्रश्न, मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे। राज्य सूची में कितने विषय? 66 विषय। अब उनकी संख्या कितनी है?
अब उनकी संख्या घट चुकी है, तो 61 हो चुकी है। तो आपने देखा कि संघ सूची के जो विषय थे, वो बढ़ गए हैं, परंतु राज्य सूची के जो विषय थे, वो अब घट गए हैं, 66 से 61 हो गए हैं। मूल संविधान में संवर्धित सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी। अब यह संख्या कितनी है? अब यह संख्या कितनी है? सही आंसर है डी, 52 विषय हो गए। तो ये राज्य सूची के आप 47 से 52 हो गए। तो राज्य सूची के कुछ विषय भी संवर्धित सूची में डाले गए हैं, जिसके कारण ये 47 से 52 हो गए। निम्नलिखित में कौन सा विषय संवर्धित सूची में है? कृषि, शिक्षा, वन, उपरोक्त सभी, डी उपरोक्त सभी। ये सभी विषय क्या हैं? संवर्धित सूची में है। डी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? संघ सूची में किसका उल्लेख है? बैंकिंग, रेलवे, डाक, उपरोक्त सभी। डी उपरोक्त सभी जो विषय हैं, बैंकिंग, डाक, रेलवे, ये संघ सूची में आते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? पशुपालन, शराब, पुलिस, उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं, अर्थात पशुपालन, शराब और पुलिस, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची में विषय हैं। डी इज द राइट आंसर। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची में शामिल किया गया था? ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर कहां संवर्धित सूची में डाला गया है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नापतोल को किस सूची में स्थानांतरण किया गया है? तो राज्य सूची से संवर्धित सूची में इसका स्थानांतरण किया गया है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विवाह, संविदा श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये सभी विषय विवाह, संविदा श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे किस विषय के अंतर्गत में आते हैं? तो सही आंसर है, ये सभी आपको आते हैं बी, राज्य सूची में। बी इज द करेक्ट आंसर। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाकतार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है? ये सभी संघ सूची में रखा गया है। संघ सूची में रखा गया है। सही जवाब ये है। अगर आपको इंडियन पॉलिटी पर पूरा एमसीक्यू टॉपिक वाइज देखना है दोस्तों, तो आप जीएस अध्ययन चैनल के प्लेलिस्ट में और हिस्ट्री का भी और ज्योग्राफी भी एमसीक्यू वहां डाल रखा है। सभी एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद पड़ रहा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, एक छोटा सा योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन वगैरह किस सूची में? तो संवर्धित सूची में इसको रखा गया है। किस सूची में? संवर्धित सूची। सी इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संसद किसकी सहमति से कानून बना सकती है? बिना किसी राज्य की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकती है। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस भाग में हुआ है? तो संविधान के भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक विधायी शक्तियां, वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन केंद्र राज्य का विवाद का कारण रहा है? तो राज्यपाल का पद जो है वो हमेशा विवाद का कारण रहा है केंद्र और राज्य के बीच में। तो सभी दोस्तों मैं आपको कह देता हूं कि ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ अवेलेबल है, वहां आप देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।